डुप्लीकेट करना है तो उसको समझना है। सबसे पहले सब जितने भी यहाँ पे टॉप इनकम अचीवर्स हैं ना, उनके पास भर भर के कारण है, रीजन है इस काम को करने का। बहुत बड़ा कारण है उनके पास में, रीजन है ना, इमोशनल कारण है उनके पास में, जिस कारण से वो लोग डीएमपीएल में काम कर रहे हैं और इतना जल्दी इतना बड़ा चेंज अपनी लाइफ में ला पाए हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास में भी पर्टिकुलर कारण है, जिस वजह से, जिस कारण को लेकर के, जिस कारण को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ, और अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस आ पा रहे हैं वो हो पा रहे हैं या ला पा रही हूँ। ठीक है, तो वैसे ही फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है आपको, बस डुप्लीकेट करना है। ठीक है, क्या डुप्लीकेट करना है? 10 कारण आपको भी अपना लिख लेना है। ठीक है, 10 कारण आपको भी अपना लिख लेना है इस बिजनेस को करने का, कि क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। वाई डिड यू ज्वाइन डीएमपीएल? ठीक है, आपने डीएमपीएल को ज्वाइन क्यों किया है, इस बिजनेस को आपने स्टार्ट क्यों किया है, इसका 10 कारण आज के आज अपनी डायरी में लिख लेना है। ठीक है, अब कारण ये नहीं होना चाहिए कि मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं भी कंपाउंडिंग में पैसा कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये नहीं। आपका जो कारण है ना, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए, आपकी फैमिली से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा कारण होना चाहिए जो आपको आपके काम के लिए मोटिवेट करे। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना आप तो जॉब से भी कमा सकते हो, दुकान खोल के भी कमा सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के। तो पैसा कमाना कोई कारण हुआ क्या? नहीं। उस वो कोई आपको मोटिवेट करेगा क्या? जो लोग जॉब में जाते हैं 8-10 हजार रुपए की, 12 हजार की नौकरी करते हैं, क्या वो लोग, उनके अंदर कोई मोटिवेशन होता है? मैं जॉब को बुरा नहीं बोलती, जॉब से भी इनकम होती है और अच्छी इनकम होती है। ठीक है, बट लिमिटेड इनकम होती है। ठीक है, तो जितने भी जॉब करने वाले हैं, या आप सब भी, आप सब में भी कोई ना कोई, कितने भी सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, आप सब खुद सोच करके देखिए कि आपका जॉब आपको मोटिवेट करता है क्या? जॉब जॉब से हमको कोई मोटिवेशन मिलता है? जॉब के सैलरी से कोई मोटिवेशन मिलता है? नहीं। तो वैसे ही फ्रेंड्स, हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का नहीं होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने अपनों के लिए आपको अपने 10 कारण बनाने हैं आज के आज। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, गोल सेटिंग करना है। जितने भी यहाँ पे आपको, आप टॉप इनकम अचीवर्स देखेंगे, अगर आप उस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उनकी तरह इनकम करना चाहते हैं ना, तो उनकी तरह आप भी गोल बना लो, आप भी पहुंच जाओगे। गोल सेटिंग करना है, रैंक का, इनकम का, मटेरियल मटेरियल का, है ना, और पर्सनल डेवलपमेंट का। ये 4 गोल हर 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 एक लीडर, हर एक टॉप इनकम अचीवर या हर व्यक्ति के पास, डीएमपीएल के अंदर जो बड़ा इनकम कर रहे हैं उनके पास में होता ही होता है। आज आप किसी भी एक सीनियर को उठा करके पूछ लीजिए कि सर आपका क्या, किस रैंक का टारगेट है, आपको रेडी मिलेगा कि इस डेट तक मुझे इस रैंक पे जाने हैं, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, आप किसी भी लीडर को उठा करके पूछ लीजिए कि सर आप या मैम आपका इस महीने कितने इनकम का टारगेट है। हर लीडर का, हर टॉप इनकम का इनकम, हर टॉप इनकम अचीवर का, है ना, टॉप लीडर का इनकम का टारगेट बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, मटेरियलिस्टिक, हर लीडर का मटेरियलिस्टिक टारगेट या गोल आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आप प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, है ना, तो अब लग्जरी कार लेना है। ठीक है, कार नहीं लिया है तो अब कार लेना है, घर लेना है, घर नहीं बनाया तो घर बनाना है, घर बना लिया, प्लॉट नहीं लिया है तो अब प्लॉट लेना है। ठीक है, और ये सारी चीजें हो गई, तो लग्जरी कार्स खरीदने हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ये मटेरियलिस्टिक टारगेट उनके पास होता ही होता है। उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट का टारगेट हर लीडर के पास होता ही है, जिस कारण से वो लीडर होता है। ठीक है, अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप भी अच्छा इनकम करना चाहते हैं, अगर आप भी टॉप इनकम अचीवर्स की तरह या इनकम करना चाहते हैं मामूली सा, तो आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर टारगेट बनाने ही पड़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है, आपने सबने सुना होगा कि हमको हमारे एफर्ट्स का या हमारे टाइम का इनकम नहीं, हमारे नॉलेज का इनकम आता है। राइट, कि जिस नॉलेज के व्यक्ति हम हैं, या जिस जिस इनकम, जितना हमारे अंदर नॉलेज है ना, उतना हमको वहां से इनकम आता है। ठीक है, किसी कंपनी में कोई व्यक्ति 10 हजार रुपए की सैलरी में भी काम कर रहा होता है, तो उसी कंपनी के ऊपर एक व्यक्ति 60 हजार 70 हजार की भी सैलरी ले रहा होता है। तो क्या फर्क होगा? क्या उसके 4 हाथ पैर हैं? नहीं ना, वो भी एक इंसान ही है, वो भी, उसके पास भी एक दिमाग है, उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, ये सारी चीजें सेम सेम ही है। बट उसको 60 से 70 हजार सैलरी मिल रही है और एक को 10 से 15 हजार सैलरी मिल रही है। वाई? क्यों? इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों?
तो ये नाइंसाफी नहीं है, ये डिफरेंस है उनके नॉलेज का, ठीक है। जिनको 10 से 15,000 की सैलरी मिल रही है, उनके पास 10 से 15,000 वाली नॉलेज है, दैट इज वाई उनको उतना सैलरी मिल रहा है। जिसके पास में 60 से 70,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, उनके अंदर, उनके पास 60 से 70,000 वाली नॉलेज है, एजुकेशन है ना, क्वालिफिकेशन है, दैट इज वाई उनको 60 से 70,000 की सैलरी इनकम मिल रही है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, आपको अपने नॉलेज का, अपने पर्सनल डेवलपमेंट का गोल, टारगेट जो है वो आज के आज आपको बनाना है कि आप किस रैंक पे जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एकदम मामूली से अगर मैं आपको, मतलब सबसे अच्छा अगर मैं गोल या टारगेट आपको बनाने का बताऊं, तो अगर आपने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया ना, आज कल या इस एक हफ्ते के अंदर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला रैंक आपको टारगेट बनाना है गोल्ड का, ठीक है। गोल्ड बन गए हैं तो 1 स्टार का, 1 स्टार बन गए हैं तो 2 स्टार का, इस तरीके से आप अपग्रेडेड जो है वो अपना रैंक का टारगेट बनाइए। इनकम का, अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना, तो आप महीने की 30,000 रुपए का इनकम का टारगेट बना सकते हो। क्योंकि सोच करके देखिए, अगर आप 30,000 रुपए का टारगेट बना करके काम कर रहे हो, है ना, 30 से 40,000 रुपए कमाना बहुत 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 आसान है डीएमपीएल के ऊपर। और 30,000 का टारगेट मतलब एक दिन का 1,000, ठीक है। अगर आप आज आज बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो एक महीने का 30,000 का टारगेट लेकर के काम करिए। अगर 30,000 का टारगेट लिया है तो एक दिन का 1,000, ठीक है। एक दिन का 1,000 बनाने के लिए काम करोगे तो महीने के 30,000 आप कमा लोगे। चलो महीने के 30 नहीं, अगर उसका हाफ भी कमा पाए, 15,000 रुपए भी इनकम आ पाया, तो कोई कम है क्या? क्योंकि शुरुआती पहले महीने में अगर आप 15,000 रुपए इनकम कर रहे हो, एक जॉब वाले व्यक्ति को बीट कर रहे हो, तो वो कम नहीं है। तो आज अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस तरीके से आप टारगेट बना सकते हो मटेरियलिस्टिक, है ना, जो भी आपको नीड की, जो जरूरत की चीज है। अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लग्जरी कार का टारगेट नहीं बना सकते हो, ये नहीं बनाना है आपको, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो टारगेट बनाना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप अपने जरूरत की चीजों का टारगेट बना सकते हैं मटेरियल में, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, है ना, अच्छा वाला फोन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें होती हैं, ड्रेस कोड हो गया, लाइक एलडीपी में आने के लिए ब्लेजर, ये सारी चीजें, टाई ब्लेजर शर्ट पैंट, है ना, अच्छी सुंदर सी पेन डायरी, ये सारी चीजों का अगर अभी 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 आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप ये सारी चीजों का टारगेट बना सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो आपने टारगेट है अचीव करना चाहते हैं, राइट, करना चाहते हैं तभी तो टारगेट बनाया है। तो टारगेट को जो है वो अचीव कैसे करना है, तो अचीव करने के लिए लिस्ट मेकिंग करना है। आज के आज डायरी खोलकर बैठना है और कम से कम 200 लोगों के नाम की सूची बनानी है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। जिनको बेहतर स्वास्थ्य और पैसे की जरूरत हो, तो बेहतर स्वास्थ्य और पैसे की जरूरत किसको नहीं है, किसको नहीं है, हर किसी को है, राइट। तो आपको कम से कम 200 लोगों के नाम की सूची या फिर लिस्ट जो है वो बनाना है, जिनको अच्छे स्वास्थ्य की और पैसे की जरूरत हो। आपके आसपास में, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स में, आपके आप इवन 200 लोग तो आपके फोन कॉन्टेक्ट्स में ही मिल जाएंगे। ए टू जेड आप चेक करोगे, आपको 200 कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल फोन में ही मिल जाएंगे। क्लियर है? अगर 200 कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल फोन में नहीं होंगे, तो आपके घर में जितने फोन्स है ना, सारे फोन्स का मिला करके 200 कॉन्टेक्ट तो आराम से निकल जाएंगे। तो आज के आज आपको 200 लोगों का लिस्ट बना लेना है। अब जब तक 200 लोगों के नाम की सूची पर इनविटेशन नहीं हो जाता, जब तक आपके 200 लोगों को आप डायरेक्टली इनविटेशन नहीं कर लेते, डायरेक्टली इनवाइट करके प्रेजेंटेशन के माध्यम से बिजनेस प्लान नहीं दिखा देते, तब तक आपको स्टेटस नहीं लगाना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तब तक आपको स्टेटस नहीं लगाना। अगर अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो आपका जब तक 200 लोगों का नाम, मतलब 200 लोगों का लिस्ट खत्म नहीं हो जाता, उनको आप बिजनेस प्लान नहीं दिखा लेते ना, तब तक आप स्टेटस मत लगाइएगा, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि आज आपने स्टार्ट किया और आज आपने स्टेटस लगा दिया, अब आप कॉल करेंगे अपने दोस्त यार को, तो वो आपका स्टेटस देख के आपका फोन ही उठाएगा, फोन ही नहीं उठाएगा, प्री जज कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो आपको स्टेटस नहीं लगाना है। उसके बाद जो लिस्ट आपने बनाया है, उसमें आपको इनविटेशन करना है, पर डे 20 इनविटेशन, कम से कम एक दिन में अगर 20 इनविटेशन आप कर रहे हो, तो आराम से आपका एक दिन का 1,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। टारगेट बनवाया है, तो टारगेट को अचीव करना कैसे है, ये चीज भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक दिन में अगर 20 इन्विटेशन आप कर रहे हो, तो आराम से आपने जो टारगेट बनाया है उसको आप क्वालिफाई अचीव कर सकते हो, ठीक है। 2 टाइप ऑफ इन्विटेशन, यहाँ पे 2 तरीके का इन्विटेशन होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन
को समझते हैं, कैसे डायरेक्ट इन्विटेशन किया जाता है, कैसा रहेगा फॉर्मूला। जी हाँ, कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके आपको डायरेक्ट इन्विटेशन करना है। और इस फॉर्मूले को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, सीखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा करके आप डीएमपीएल इन्विटेशन सर्च करोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जो हमारे जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे एमडी सर के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। और उस वीडियो को देख करके आप इस फॉर्मूला को अच्छे से मास्टरी करेंगे, इस फॉर्मूला को सीखेंगे और उसके बाद में ही आप इन्विटेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे आप जो है वो बहुत शानदार तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बिना इन्विटेशन को सीखे अगर आप इनवाइट करते हो तो आपको बहुत हो सकता है कि जैसा रिस्पॉन्स आप चाहते हैं वैसा ना मिले। एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा रहेगा, फॉर्मूला को कैसे लगाना है। आपको कॉल करना है, मान लो आपने किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, हेलो हाय हाल चाल पूछना है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ हैं, नॉर्मली बातचीत करनी है एक एक कुछ सेकंड में। और उसके बाद में आपको उनको सिंपल सा सवाल करना है कि भाई मान लो वो स्टूडेंट है तो भाई जैसे कि अभी तू पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ अगर 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करके महीने के 8-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम करेगा तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला बोलेगा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद उनको आपको प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर लेना है, क्या है, कैसा है, बता, कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें। तो उनको आपको मीटिंग में इनवाइट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई जॉब करने वाले हैं तो उनको आप पूछ सकते हो कि आप अपने जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने के 8-10 हजार रुपए ऑनलाइन काम से कमाएंगे तो कैसा रहेगा? तो वो भी बोलेंगे अच्छा रहेगा। तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हो। बिजनेस मैन है या हाउस वाइफ है तो उनको भी आप बोल सकते हो कि भाभी घर का काम करते करते 1 से 2 घंटे ऑनलाइन काम करके महीने के 8-10 हजार रुपए घर बैठे कमाओगे तो कैसा रहेगा? तो बोलेंगे कि हाँ अच्छा रहेगा, क्या काम है, कैसा है, बताइए। तो उनको आप इनवाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके ही इनविटेशन करना है। बिना कैसा रहेगा फॉर्मूला के आपको इनविटेशन नहीं करना है। जैसे कि एक ऑनलाइन बिजनेस है यार, मैंने स्टार्ट किया है, बहुत शानदार इनकम कर सकते हैं, ये वो, ये सारी चीजें बता, तू भी कर, तू भी ज्वाइन कर, या फिर तुम भी देखो, आज मीटिंग को देखो, मैं लिंक भेजता हूँ। ये बहुत सारी चीजें होती है जिस तरीके से हम गलती कर देते हैं शुरुआत में। तो ये गलती आपको नहीं करना है। सिंपल सा सवाल करना है, कैसा रहेगा वाला, वो बोलेगा अच्छा रहेगा और उनको आपको इनवाइट कर लेना है, ठीक है। कि कॉल मैसेज से तो नहीं समझा सकता। इसके लिए आज शाम को 6 बजे जबरदस्त मीटिंग होने वाला है ऑनलाइन। तो तू जूम ऐप डाउनलोड करके रख, मैं तेरे को लिंक भेजूंगा, तेरा सीट बुक करके। इस तरीके से आप अपने नॉर्मल भाषा में, जिस भाषा में आप, जिस तू तड़ाक से या तुम से या आप से, जैसा भी आप बात करते हो सामने वाले से, उसी तरीके से आप बात करके उनको इनवाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन और इनविटेशन के बीच का फर्क समझना है। आपको फर्क समझना है कि आपको इनविटेशन करने के लिए जब आप कॉल किए हैं तो उस समय प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ठीक है। उस समय आपको कुछ भी कॉल से इंफॉर्मेशन नहीं देना है। कॉल से आपको कुछ भी नहीं बताना है कि 3,000 रुपए का स्टार्टिंग अमाउंट है, या फिर आपको स्टेटस लगाना पड़ेगा, या आपको लोगों को बताना पड़ेगा, या लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक पर्सन के पीछे 338 रुपए मिलेगा या 2 पर्सन के पीछे 500 रुपए मिलेगा। ये सारी चीजें आपको कॉल से नहीं बताना है। उनको जूम मीटिंग पर प्रेजेंटेशन में ही आपको इनवाइट करना है और जूम के माध्यम से ही उनको आपको प्लान दिखाना है, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि मीटिंग प्रेजेंटेशन को देखने के बाद सामने वाले को कोई भी डाउट क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी उनके मन में कोई सवाल है तो उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए फॉलो अप होता है, ठीक है। तो फॉलो अप जो है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट किया है ना, तो आपको खुद को फॉलो अप नहीं करना है कि भाई मीटिंग देख लिया, कैसा लगा, क्या लगा, बता, कब करेगा, कैसे करेगा, भेज, ज्वाइन कर, ये वो, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, फॉलो अप अपने सीनियर से करवाना है, अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो। और अगर आपको स्टार्ट किए हुए काफी समय हो चुके हैं, आप अच्छे रैंक पे हो, तो आप खुद से फॉलो अप कर सकते हो। तो फॉलो अप करवाना कैसे होता है? अब मान लो आज आपने अपने फ्रेंड को मीटिंग अटेंड करवाया, अब उसको फॉलो अप करवाना है, तो आप अपने सीनियर को पहले कॉल करोगे, उनको बताओगे अपने पार्टनर के बारे में, और उसके बाद अपने पार्टनर को लाइन पर लेकर के आप जो है उनको अपने सीनियर के बारे में आपको हाइट क्रिएट करना है कि लाइन पर मेरे सीनियर सर हैं जिनका नाम XYZ जो भी है ना, बताना है अपने सीनियर का नाम। वो इतना जबरदस्त तरीके से, उनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, बहुत बेहतरीन तरीके से खुद तो इनकम कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं या हजारों लोग हैं जिनको वो, जो लोग उनके गाइडेंस में इनकम कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ यार। तो जो भी तुमने मीटिंग देखा है उसमें जो भी डाउट क्वेश्चन आ रहा होगा या जो भी अच्छा लगा, तुम फीडबैक मेरे सीनियर सर को दे सकते हो। तो इस तरीके से, और सर ये मेरे फ्रेंड है XYZ,
जो भी उनका नाम है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला को लगाते हुए आपको जो है अपने सीनियर का हाइप क्रिएट करना है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, इनको बताना है, ठीक है? उसके बाद में फ्रेंड्स रूल होता है 80-20 का रूल। अब इस रूल को अगर आप समझ जाते हो तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी अगर कोई आपको नो बोलता है तो। लेकिन अगर इस रूल को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो बड़ा तकलीफ होगा अगर किसी ने मना कर दिया तो। ठीक है? क्योंकि मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो उस समय जब मेरे कुछ दोस्त यार थे जो मेरे सबसे क्लोज़ फ्रेंड्स थे और उन्होंने ही जब मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जब मैंने सबसे पहले अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को जब इस बिज़नेस के बारे में बताया और उन्होंने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि बहन तू कर रही तो तू कर, हम लोग नहीं करेंगे। इवन आज भी मेरे स्कूल के कोई कोई फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड्स आज भी मेरे टीम में, मेरे बिज़नेस में नहीं है, है ना? तो जब मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मुझे शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे लगा था कि यार मेरे बस का नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए इस काम को, नहीं हो सकता है। ठीक है? बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, नहीं हो पाएगा। यहाँ तो मैं अपने फ्रेंड अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ही इस बिज़नेस में जॉइन नहीं करवा पा रही हूँ, स्ट्रेंजर्स तो बहुत दूर की ही बात है। ये बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में आ गए थे, जब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिजेक्ट किया था, मेरे रिलेटिव्स ने रिजेक्ट किया था तब। ठीक है? तो हो सकता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को बताएँगे, तो वो लोग भी आपको रिजेक्ट कर दें। ठीक है? कि यार नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है, ये वाला काम नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे करके, तो आप उसको ना उस समय ना आपको ये रूल पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता था इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हुई, जब पता चला तो उसके बाद में मैंने ग्रो करना और इनकम करना स्टार्ट किया। जिन्होंने मना किया उनको साइड किया और जो जो हमारे साथ आए उनको हमने आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो सेम चीज़ आपको करना है। जब आप इस बिज़नेस में जब आप 100% लोगों तक पहुँचते हैं तो उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं ना यार, जो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, जो लोग आपको मना करते हैं, और वो रिजेक्ट आपको इसलिए नहीं करते कि आपका बिज़नेस बुरा है या आप बुरे हो। वो इस बिज़नेस को इसलिए रिजेक्ट करते हैं या आपको इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आया होता है पावर, इस बिज़नेस का, इस इंडस्ट्री का, इस काम का पावर उनको नहीं समझ में आया होता है, इसलिए वो रिजेक्ट करते हैं समझने के लिए, ठीक है? समझने के लिए, अगर आज उनको समझ में नहीं आया है, कल उनको समझ में आएगा और उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। हर किसी का अपना टाइम है, किसी का आज जॉइन करने का टाइम है, किसी का कल, कभी किसी का 1 साल के बाद, ठीक है? तो हर किसी का अपना पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड है, वो अपने टाइम में ही आएगा, चाहे आप उसको 1 साल पहले ही क्यों ना बता दो। किसी को होता है ना कि 4-6 महीने 1 साल पहले ही बताए रहते हैं, फिर भी वो 4-6 महीने बाद या 1 साल बाद जॉइन करता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उनका टाइम जब आता है तब वो जॉइन करते हैं। तो इस रूल को, इस नियम को समझना है 80-20 के, कि 100 लोगों को अगर आप बता रहे हो तो 80 लोग आपको बहुत सारे अलग-अलग एक्सक्यूज़, बहाने के माध्यम से नो बोलेंगे, मना करेंगे, और 20 लोग आपके साथ में इस बिज़नेस को जॉइन करेंगे, है ना? स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और 20% लोग आपके साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे और उन्हीं 20% लोगों के साथ में मिल कर के आपको जो है वो काम करना है, आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस नियम को हमेशा याद रखोगे तो आप जब भी आपको कोई रिजेक्ट करेगा तो ये नियम जब आपको याद होगा ना, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये 80% वाला व्यक्ति है, इसको छोड़ते हैं, ये बाद में जॉइन करेगा। और जब जब आप किसी को बताएँगे, समझाएँगे तो 20% लोग आपके साथ में इज़िली स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ में यहाँ तक आज का जो मेरा सेशन था बस यहीं तक का था। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क फ्रॉम होम। घर से ही काम करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।